संख्या पद्धति, जिसमें हम पढ़ेंगे आज क्लास फर्स्ट में स्थानीय मान और जाति मान, जो कि हर एग्जाम में इम्पोर्टेंट होता है। स्थानीय मान और जाति मान क्या होते हैं और स्थानीय मान और जाति मान के प्रश्नों को किस प्रकार हल किया जाता है, तो आज हम इस सेशन में पढ़ेंगे। इसके लिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 8 5 2 4 1 अंक में 5 का स्थानीय मान क्या है। तो स्थानीय मान निकालने के लिए हम सर्वप्रथम बेसिक रूप से देखते हैं कि हमें जो संख्या दे रखी है उसमें 5 दे रखा है, तो हम यहाँ पर 5 लिख लेंगे। ये 5 लिख लिया, ठीक है। अब 5 के बाद जितने संख्या है उतनी हम 5 के पीछे 0 लगा देंगे, जिससे 5 के बाद देखते कितनी है 1 2 3, तो ठीक है। तो हम 5 के पीछे 3 0 लगा देंगे, ठीक है। तो अब ये 5 का स्थानीय मान हमारे पास निकल के आ गया है कितना 5000, ठीक है। अगर 2 की पूछ लेता है वो तो हम निकाल सकते हैं ना 2 पे, तो 2 लिखते हैं और 2 के पास कितना 0 होता है लगाना है, तो 2 के बाद कितना संख्या है 1 और 2, हम 2 0 लगा देंगे 1 और 2, ये हमारे पास निकल के आ गया 200, दिखाया है 2 का स्थानीय मान। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 4 2 3 7 8 6 अंक में 7 का स्थानीय मान क्या है, ठीक। उसी प्रकार जिस प्रकार हमने फर्स्ट प्रश्न किया था, सर्वप्रथम तो 7 लिखेंगे। अब अपनी संख्या में देखेंगे कि 7 के बाद कितनी संख्या आ रही है, उतनी संख्या हम 7 के बाद 0 लगा देंगे। तो हमने देखा कि 7 के बाद तो 1 और 2 संख्या आ रही है, तो 7 के बाद कितने 0 लगा देंगे 2, 1 और 2, ये हमारा कंप्लीट हो गया 7 का स्थानीय मान, ठीक है। हाँ, अगर 4 की पूछ ले तो 4 लिखो, ये 4 लिख दिया और उसके बाद काउंटिंग कर लो संख्या कितनी है 4 के बाद, फिर 1 2 3 4 5 है, तो 4 के बाद अपन लगा देते हैं 5 0, तो ये होगा आपका 4 का स्थानीय मान। इतना सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 4 2 1 4 5 3 7 अंक में 4 का जाति मान क्या है। तो पहले अपन स्थानीय मान याद किया था, अब ये पूछ रहा है अपन जाति मान। तो 4 का जाति मान हमेशा 4 ही रहेगा, ठीक है। इसमें अगर अपने से पूछ लेता है 2 का जाति मान, तो 2 का जाति मान हमेशा 2 ही रहेगा। बस ये रूल से याद रखना कि जाति अगर पूछ लेता है तो वो स्वयं ही संख्या होगी, क्योंकि हम अधिकता देखते हैं कि अगर हमारा जन्म जिस जाति में हुआ है तो हमारी जाति हमेशा हमारे पास रहती है, हमारी पहचान रहती है। जैसे अगर मेरा जन्म एससी में हुआ है तो मेरी जाति है एससी, एससी तो बदलाती नहीं है। या मेरा जन्म ओबीसी में हुआ है तो मैं हमेशा ओबीसी में रहूँगा, वो मेरी आइडेंटिटी है। तो हमेशा किसी भी संख्या का जातिमान पूछे तो स्वयं संख्या होती है। जैसे कि 3 का जातिमान तो 3 हो जाएगा, 7 का पूछे कि 7 का जातिमान क्या है, तो 7 का जातिमान 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या जाएगा कि 4 का जातिमान 4। इसी तरह अपन नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। काफ़ी सिंपल है, तो ज़्यादा नहीं चलता है, बस कंसेप्ट याद रखना चाहिए कि स्थानीय मान क्या पूछ लेता है वो, तो अपने को करना क्या है वो निकालना है कि जो जितनी संख्या जिसका पूछा है, अगर 5 का पूछा है तो 5 लिखते हैं और 5 के बाद जितने भी संख्या दे रखी है उसमें अपन 0 लगा देते हैं, तो अपना स्थानीय मान मतलब लगाया जाता है। अभी नेक्स्ट प्रश्न में 2 1 4 5 3 7 अंक में 5 का जातिमान क्या है। अब 5 का जातिमान पूछा है तो 5 वही होगा, क्यों होगा, क्योंकि जातिमान पूछा है और जात कभी बदलाती नहीं है, आइडेंटिटी है उसकी, ठीक है। इसी प्रकार फिफ्थ क्वेश्चन है 5 4 2 8 7 अंक में 5 और 2 जातिमान का अंतर क्या है। अब इसने पूछ लिया अपने से मान का अंतर, मान का अंतर क्या है, तो मान 5 और 2 जातिमान का अंतर क्या है। तो हम इसमें लिखेंगे कि 5 का जातिमान क्या होता है, तो हमें पता है कास्ट कभी चेंज नहीं होगी, यानी कि आइडेंटिटी वही रहेगी, यानी कि 5 और 2 का जातिमान 2 होता है, इसलिए 2 और इनका अंतर पूछा है तो माइनस होगा, बराबर लगा देंगे, कितना आएगा 5 - 2 = 3 आ जाएगा। ये हो जाएगा इसका दोनों का अंतर, है ना। इसी प्रकार अगर दूसरे क्वेश्चन में बनता है तो अगर अंतर दे रखा है तो दोनों में से घटाना है, अगर योग दे रखा रहता है तो ना माइनस की जगह प्लस कर देना, सिंपल रहता है ना। अब
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उसमें अपन और अच्छी तरह से समझेंगे, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि 4 6 8 2 3 क्या है। 4 6 8 2 3 अंक में 6 और 2 जाति मान का योग याद कीजिए। देखो जो अपन ने फर्स्ट प्रश्न में बोला था अंतर, और इस प्रश्न में पूछ लिया अपने अपने से योग। तो योग कैसे निकालते हैं। अब इसमें पूछा आपने 6 और 2 की जाति मान। ठीक है, तो जाति मान अपने याद है कि 6 का जाति मान क्या होगा, 6 होगा, और 2 का जाति मान क्या होगा, 2 होगा। अपना से पूछा है इसमें क्या योग, योग की जगह अपन क्या इस्तेमाल करते हैं, प्लस, इक्वल कितना हो जाएगा 8। तो यह हो गया सिंपल। यानी कि प्रश्न में दे रखा है अपने 4 3 8 2 3 अंक में 6 और 2 का जातिमान का योग याद कीजिए। तो जातिमान 6 और 2 का हमने निकाल रखा है 6 और 2, अपने से पूछा है उसमें योग, योग के लिए हमने लगा दिया दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह, इक्वल दोनों के जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8, जो कि हमारा योग हो जाएगा कंप्लीट। यानी कि 6 और 2 का जातिमान का योग 8 होगा। एक उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1 2 8 5 4 अंक में 2 और 4 का स्थानीय मान का अंतर याद कीजिए। पहले अपने को योग का अंतर दे रखा था, यानी कि जाति मान का अंतर पूछा था। अब उसने पूछ रखा है अपने को स्थानीय मान का अंतर। तो ठीक है, अपन स्थानीय मान का अंतर याद करेंगे। प्रश्न है अपना 1 2 8 5 4 में 2 और 4 का स्थानीय मान। अब देखो का स्थानीय मान का अंतर याद करेंगे। ठीक है, तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 2 2 हमने लिखा है। ठीक है, अब 2 का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, 2 लिख के 2 के बाद कितनी अंक संख्या है अंक है उसमें अपन 0 लगा देते हैं। तो 2 के बाद देखते हैं 1 2 3 3 संख्या है, तो 3 पर अपन 3 0 लगा देंगे। ये 3 0 लगा दी। ठीक है, अब 4 का स्थानीय मान क्या है, तो 4 का स्थानीय मान क्या है, तो भैया 4 का स्थानीय मान हमने 4 लिखा है, और 4 के बाद तो देखा हमने कोई अंक नहीं है, कोई अंक नहीं है तो कोई बात नहीं, 4 का 4 है 4। अब अपना से इसने पूछा है क्या अंतर, तो अंतर के लिए क्या करते हैं अपन माइनस। ठीक है, अब दोनों का अपन माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा अपने का, है ना, कितना बच जाएगा 1996, जो कि अपना जाएगा इनका स्थानीय मान का अंतर, सिंपल। ठीक है, तो क्या किया अपन ने इनका, सबसे पहले 1 2 8 5 4 है। ठीक है, ये संख्या अपने पास है ना। अब इसका अपने 2 और 4 का स्थानीय मान निकाल लिया। 2 का स्थानीय मान निकला अपने को 2000। 2 का स्थानीय मान कैसे निकाला कि 2 लिखा और उसके बाद कितने अंक है उसने अपन ने 0 लगा था। तो देखा प्रश्न में कि कितना 0 लगाना है, कि 2 के बाद 3 अंक है तो 3 0 लगा दिया। 4 लिखा, 4 के बाद कोई संख्या नहीं है तो 4 ऐसे लिख दिया अपन ने। अब पूछ रखा है इसमें अंतर, तो अंतर के लिए अपने माइनस का उपयोग किया। अब दोनों में से घटाया, 2000 में से 4 घटाया तो हमारे पास 1996 बच जाएगा, जो कि 2 और 4 के स्थानीय मान का अंतर होगा। 586 अंक में 4 और 5 का स्थानीय मान का योग याद कीजिए। आपको ये प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। साथ में एक प्रश्न और होमवर्क के लिए है ना। 8 7 5 4 2 अंक में 7 और 5 स्थानीय मान का अंतर याद करना है। ये 2 प्रश्न आपके लिए है होमवर्क, है ना। इसको अच्छी तरीके से करना कंप्लीट।